तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 10th क्लास का फिजिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जो 2026 में आप एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए आज से ही तैयारी आप कर लें, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे कौन कौन से प्रश्न है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है और बहुत ही लाजवाब प्रश्न है और बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो इस प्रश्न को कैसे याद करेंगे? देखिए, यहाँ लिखा है प्रकाश क्या है। सबसे पहला सवाल है और पहला चैप्टर में ही है प्रकाश का प्रवर्तन और प्रकाश क्या है, तो ये आपको बताना है। देखिए, प्रकाश वह कारक है, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम कोई वस्तु को देखते हैं। यानी कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम कोई भी वस्तु को देख पाते हैं, ठीक है। अगर प्रकाश नहीं रहता, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पे टॉर्च है, ठीक है, ये टॉर्च है और यहाँ पे कोई वस्तु है। तो जब तक इस पर जो प्रकाश नहीं जाएगा, ठीक है, यहाँ पे प्रकाश नहीं जाएगा तब तक ये वस्तु नहीं दिखेगा, है ना। हम तो आँख तो हमारे पास है, जैसे कि अंधेरा होता है, रूम अंधेरा होता है और उस अंधेरे घर में हम कुछ नहीं देख पाते हैं, लेकिन जैसे ही टॉर्च दिखाते हैं तो ये वस्तु जो है हमको क्या होता है, दिखने लग जाता है। ये आप समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो प्रकाश वह कारक है, ठीक है, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम कोई वस्तु को क्या करते हैं, देखते हैं। वास्तव में प्रकाश जब वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है तभी हम वस्तु को देख पाते हैं। और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है वो बात समझिए। देखिए, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए हमारा आँख है और यहाँ पे कोई वस्तु है, ठीक है, और यहाँ पे है आपका टॉर्च। अब देखिए, यहाँ टॉर्च से ये रोशनी गया, ठीक है, यहाँ पर आया, देख पा रहे होंगे, इस पर पड़ा और ये टकरा करके है ना हमारी आंखों में आएगा, तब जा करके हम कोई वस्तु को देख पाएंगे। ये बात आप याद रखिएगा। जब प्रकाश किसी वस्तु पे पड़ता है और टकरा करके हमारे आंखों में आता है तब हम कोई वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लेते हैं और आपको बताते हैं कि अगला प्रश्न क्या है वो समझते हैं, ठीक है। चलिए इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ। अगला प्रश्न है प्रकाश स्रोत को लिखे। प्रकाश का स्रोत, तो मैं आपको बता दूँ जिससे प्रकाश निकले। जैसे मान लीजिए कि ये मोबाइल है, ठीक है, तो मोबाइल में क्या होता है सर, लाइट जलता है ना। मोबाइल में क्या होता है, देखिए प्रकाश निकलता है। टॉर्च क्या होगा सर, टॉर्च हो गया ना, टॉर्च में से प्रकाश निकलता है ना। इसी तरह से मोमबत्ती क्या हो गया, चलिए मोमबत्ती में आपको बना दिया, तो मोमबत्ती में से प्रकाश निकला कि नहीं निकला, है नहीं, तो मोमबत्ती में से प्रकाश निकलता है। उसके बाद क्या क्या है, सूरज में से सर प्रकाश निकलता है, समझ रहे हैं ना। उसके बाद से जो है टॉर्च हो गया, बल्ब हो गया, तो इस सब में से प्रकाश निकलता है। तो प्रकाश जिससे निकले, तो कह रहा प्रकाश स्रोत क्या है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, जिस वस्तु से, मान लीजिए कि टॉर्च है तो टॉर्च में से प्रकाश निकलता है, सूरज है तो सूरज से प्रकाश निकलता है। उसके बाद मैं आपको कहूँ मोबाइल है तो मोबाइल से प्रकाश निकलता है, मोमबत्ती है तो मोमबत्ती से प्रकाश निकलता है। उसके बाद जो है, तो ये सब आप समझ रहे होंगे ना, ठीक है। तो जिससे प्रकाश निकले उसको क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो, ठीक है, एग्जाम्पल भी देख सकते हो। सूर्य, बल्ब हो गया, टॉर्च हो गया, लाइटर हो गया, माचिस हो गया इत्यादि। तो ये सब क्या है, ये सब प्रकाश है। समझ में आ गया क्या है, ये सब प्रकाश स्रोत है, ठीक है। तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत शायद आपको नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है पारदर्शी, ठीक है। पारदर्शी पदार्थ क्या है, पारदर्शी पदार्थ क्या है, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कांच है, ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है कि इधर से मैं प्रकाश इसको दिया, ठीक है, यहाँ पे देखिए, और ये आसानी से पार हो गया, आर पार हो गया, ठीक है ना। ये देखिए आर पार हो गया। तब ये क्या हुआ, जैसे यहाँ पे वायु है, हवा है, तो हवा में क्या करते, प्रकाश आसानी से ऊपर, ई पार से ऊपर चल जाता है। जल है, पानी में भी चला जाता है। कांच है तो कांच में भी चला जाता है। तो वह पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से आर पार हो जाए, यानी कि दूसरे जगह चला जाए, ठीक है ना, तो उसको क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको क्या करिएगा, ज़हन में रखिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न मैं आपको बताता हूँ कि पारभासी पदार्थ क्या है। तो याद रखिएगा, पारदर्शी पदार्थ क्या है, तो वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से आर पार कर जाता हो, आसानी से उस पार चला जाता हो, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन जो है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछा रहा है पारभासी पदार्थ क्या है, पारभासी पदार्थ क्या है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा बनाना
शुरू करते हैं, देखना शुरू करते हैं। इसको कैसे याद करिएगा वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। पहले इसको थोड़ा सा ख़त्म कर देते हैं। और यहाँ पे कह दिया आपका, ठीक है, कि पारभासी पदार्थ क्या है। तो वह पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश को एक छोटे से भाग को ही अपने से जाने देते हैं, है ना, पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। अब समझिए, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे एक ले लेते हैं, ठीक ना। और यहाँ पे क्या किया, यहाँ से आप टॉर्च मारते हैं, ठीक है, यहाँ से देखिए टॉर्च मारे तो ये बहुत छोटे से भाग को ही जाने दिया, बहुत ज़्यादा भाग को नहीं जाने दिया। तो कह रहा है वह पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश को एक छोटे से भाग पे जाने देता हो, है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, पारभासी पदार्थ कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखिएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, घिसा हुआ कांच में बहुत कम रोशनी जाएगा, ठीक है। उसके बाद है तेल लगा कागज में तो तेल लगा रहता है ना, तेल लग जाता है, तो उसमें देखिएगा टॉर्च मारिएगा तो आप देखेंगे कि ज़्यादा जैबे नहीं करेगा, थोड़ा सा धुंधला सा दिखेगा आपको। तो ये बात आप याद रखिए। रबर, चलिए यहाँ पे देखिए, बैलून का रबर हो गया, बादल हो गया, कुहासा आदि, ये सारा चीज़ जो है आपका इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे मेरी बातों को, जान पा रहे होंगे मेरे बातों को। मैं समझा दे रहा हूँ ताकि बड़े अच्छे तरीक़ा से आप इसको याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं। यहाँ पे चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ और बताता हूँ। तो देखिए उत्तर क्या है कि नेत्र लेंस अपनी क्षमता और गुण के कारण, यहाँ पे देखिए गुना लिखा गया है, लिखने में थोड़ा सा गलती हो गया है, गुण लिखिएगा, ठीक ना, गुण के कारण, ठीक है। फोकस दूरी को कुछ सीमा तक बढ़ाता है, और क्या करता है कि ये फोकस दूरी को कुछ सीमा तक अपने गुण के कारण, ठीक है, और क्षमता के कारण बढ़ाता है, पर एक निश्चित सीमा से नीचे तक फोकस दूरी को यह नहीं बदल सकता। और एक निश्चित सीमा होता है भैया, इससे नीचे आप नहीं जा सकते हैं, इससे आगे करिएगा तो धुंधला नज़र आएगा या स्पष्ट आपको नज़र नहीं आएगा, ठीक है। यदि कोई वस्तु आँख के बहुत निकट हो तो उसमें इतना परिवर्तन नहीं होता कि उसे ठीक देखने में सहायता दे, इसीलिए हमें बहुत निकट से पढ़ने में कठिनाई अनुभव होती है। ऐसा करने से आँखों पर प्रकाश पड़ता है और धुंधला दिखाई पड़ता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे हम हैं और यहाँ पे कोई वस्तु रखा हुआ है, ठीक है, यहीं पे बगल में। अब इतना नज़दीक में पढ़ेंगे तो ये नहीं पढ़ाएगा। क्यों नहीं पढ़ाएगा? क्योंकि इसका एक सीमा है, मान लीजिए 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 25 सेंटीमीटर से अगर हम कम में देखते हैं तो वो हमको धुंधला दिखेगा। हाँ, 25 सेंटीमीटर है या उससे ज़्यादा है तो बहुत स्पष्ट दिखेगा, लेकिन जैसे ही ये है तो वो नहीं दिखेगा। समझ में आ रहा ना? तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला हमारा प्रश्न जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और हमारा अगला प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे कह रहा है वृद्धों को पढ़ने के लिए प्राय चश्मा लगाना पड़ता है, ऐसा क्यों? ठीक है ना, यानी कि जो बूढ़े व्यक्ति होता है उसको पढ़ने के लिए हमेशा चश्मा का इस्तेमाल करते हैं, वो ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। लगभग 60 वर्ष की आयु में दृष्टि का निकट बिंदु 200 सेमी हो जाता है। और देखिए जैसे ही 60 साल हो जाता है तो यहाँ पे कह रहा है 60 साल की आयु में दृष्टि का निकट बिंदु 200 सेंटीमीटर हो जाता है। युवा अवस्था में सामान्य दृष्टि के 25 सेंटीमीटर है। ऐसा होने से पढ़ने में कठिनाई होती है और उत्तल लेंस का चश्मा लगाना पड़ता है। और उत्तल लेंस का क्या होता है? चश्मा लगाना पड़ता है। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से बड़े ही इजी तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं।